अब देखिए, कोई नया बंदा पहले ब्रीड फाइनलाइज करे, कहाँ से लेना है वो फाइनलाइज करे, अपने घर की सिक्योरिटी पूरी उस डॉग के हाथ में। फिर मैं कहूँ कि 2 साल आप उसे पाल के तैयार करो, तो उन 2 साल तक घर की सिक्योरिटी कौन करेगा? उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वुल्फ डॉग रख लो। मेरे को वो तो अच्छा है कि मेरे को पता है इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत कि भाई वुल्फ डॉग क्या काम कर सकता है। अब मेरे एक दोस्त हैं, उसने आप ही के ही जान पहचान के एक बंदे थे, उनके पास अपना डॉग भेजा था। उस कुत्ते को यूं सुखा कर काटा बना के यूं दे दिया। वो बेचारा कुत्ता कांप रहा है, रिब्स निकले हुए हैं। मेरे को जब उसने बताया, कहता भाई तू अपना कुत्ते का नाश मत करा दिएगा। सर तो मैंने पता मेरे को, मैं ब्लैक जर्मन शेपर्ड का मुझे क्रेज है, अभी भी क्रेज है, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वुल्फ डॉग रख लो। मेरे को वो तो अच्छा है कि मेरे को पता है इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत कि भाई वुल्फ डॉग क्या काम कर सकता है, क्योंकि उसमें वो है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब जैसे ये आपका मैली है, ये तो बहुत ही मतलब सोशलाइज्ड है, काफ़ी अच्छा बाइट वर्क करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से पीएसए खेला हुआ है। उन कुत्तों का कोई भरोसा नहीं। ऐसे ऐसे ब्रीडर्स हैं, वुल्फ डॉग ब्रीड कर रहे हैं, वो जीएसडी में ब्रीड कर करके जीएसडी को खामखा में बदनाम करेंगे। मैंने एक दो को भेजा भी कि भैया आप जरा देख लो, कोई अथॉरिटीज हो, किसी को कुछ हो, क्योंकि अगर कल को सरकार कह देती कि भैया बैन कर देते हैं इसको ब्रीड को, तो फिर क्या फायदा भैया उसमें। मतलब डॉग्स भी तो देखने पड़ते हैं भैया, किस लीनिएज का डॉग है, किस ब्लड लाइन का डॉग है, क्या कर रहा है। कोई भी यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी कुछ भी, मैं अभद्र शब्द नहीं बोलना चाहता आपके सामने, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। हालांकि मैं आपके पास आया, मैंने आपके कुत्ते देखे, जांचे परखे, और अपना खुद का पेट क्या कहते हैं यहाँ पे छोड़ा, नोटी, उसको कुछ नहीं कहा आपके दोनों डॉग्स ने, ना इसने डची ने कहा, ना इसने कहा, मैली ने कहा। तो क्या कहूँ, ऐसे ही मतलब वुल्फ डॉग सर बेसिकली क्या है कि अगर मतलब यहाँ के कानून में है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ की कोई भी चीज हो, अगर इंडियन वुल्फ से ब्रीड हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से 7 साल की इंसान को जेल है, कैप्टिविटी, हाँ, कैप्टिव रखने का। बाकी जो है कि इस टाइम पे हाँ रेगुलेशंस इतने खराब हैं कि कोई एज सच बॉडी है नहीं जो कि किसी को भी कोई भी काम करने से रोक पाए। कुछ लोग को लगता है कि सिर्फ केसीआई पेपर होने से वो ऑथेंटिक हो जाएंगे। अभी यहाँ पे एक ही अथॉरिटी है, मेन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि डॉग्स का ध्यान रखते हैं ऑफिशियल बेसिस पे। तो AWBI का कैनल रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस आता है। अगर 5 लाख लोग हैं जो कि घर पे डॉग्स ब्रीड करते हैं, तो मुश्किल से शायद 50 लोग होंगे मेरे ख्याल से, जो कि जिनके पास इसका AWBI कैनल लाइसेंस हो, कंप्लायंट हो वो, और गवर्नमेंट को पता हो उनके बारे में कि वो एनिमल्स का ध्यान रख पा रहे हैं। बाकी सारे अनलाइसेंस्ड हैं, उन्हें लगता है कि भाई केसीआई पेपर दिखा दो चल जाएगा। केसीआई का तो आपको खुद ही पता है कि मतलब आप पे करिए, बना लीजिए। डॉग की लीनिएज के लिए होता है वो, ब्रीडर की ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं होता है कि ब्रीडर कितना अच्छा है। कोई भी अप्लाई करेगा उसका हो जाएगा, कोई चेक नहीं करता है कि अच्छे से पाल रहे हैं या एकदम घुट-घुट के पल रहा है, तब भी उसका पेपर बन सकता है आराम से बिना किसी इशू के। जायना, अब ये आपने सर मेरा एक भ्रम तो अच्छे से तोड़ा था कि मैली को क्या कहते हैं उतने अच्छे से ट्रेन नहीं करते जितने अच्छे से जीएसटी को कर सकते हैं। आपने मैली इतने अच्छे से ट्रेन किया है। मैं इसे बुलाऊं? हाँ बुलाओ। जायन, गुड बॉय, गुड बॉय। मेन क्या है कि जर्मन शेपर्ड बिना ट्रेनिंग के भी सेल्फ ट्रेन हो सकता है। मतलब आप जहाँ भी चलते हुए जाओगे वो आपके साथ ही साथ चिपका रहेगा। वही सब कहते हैं ना कि हमारे पास एक जर्मन शेपर्ड था, साथ साथ चलता था, हर जगह साथ रहता था। तो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी अपने ओनर के पास रहने की, फैमिली के बच्चों फैमिली के बच्चों के पास रहने का नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है। और वही इंस्टिंक्ट आप इनमें बना सकते हो। अगर बॉन्डिंग अच्छी हो, मैं कहीं भी जाऊं ये कूद के आ ही जाएगा कुछ ना कुछ करके बेसिकली। वो जर्मन शेपर्ड में बिना ट्रेनिंग के भी बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड और अफिनिटी ज्यादा है कि भाई आपने कोई ट्रेनर नहीं हायर किया, खुद भी नहीं ट्रेन किया, तब भी वो डॉग फैमिली ऑब्सेस्ड रहता है। इनका क्या है कि अगर इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, स्पोर्ट्स नहीं मिलता, तो ये फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फिर इनको टायर दिखेगा, बॉल दिखेगी, तो वो गिलहरी, चूहा, रैंडम चीजों पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कायदे से, और अपने ओनर को से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब ये आप कह सकते हो कि ये एकदम प्योर एथलीट्स हैं, इन्हें फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट खेलना है
और वो जो है वो थोड़ा फैमिली मैन टाइप हो जाता है डॉग, जो है फैमिली डॉग। तभी शायद से उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है। कीमत, हाँ, कीमत में वही है कि यार जितने भी जर्मन शेपर्ड के ब्रीडिंग कैनल्स हैं उनके रजिस्ट्री में भी काफी एक्सपेंसिव रहता है। या प्राइस तो आपको भी पता है 5, 10, 15 हज़ार में भी एकदम ही कबाड़ा पायरेटेड एलिमेंट भी मिल जाता है। यूरोप के अंदर ही आपको लगे कि यूरोप में सस्ता मिलता हो, यूरोप में भी पपी खुद 3 लाख का जर्मन शेपर्ड है। और प्लस ब्रांडिंग भी हो जाती है, किसी का नाम बहुत बढ़ जाता है तो वो फिर अपने नाम के बेसिस पे भी प्राइस जो है बढ़ाता चला जाता है एक तरह से। बट उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, देख रेख भी ज़्यादा है। लाइफ स्पैन वाइज कहूँगा कि मैली और जीएसडी में ऑलमोस्ट डबल का अंतर हो जाएगा लाइफ स्पैन में, कि 13 इयर्स पे एक मैली ऐसा दिखता है जैसे 8 साल का जीएसडी। उसकी फिटनेस में या कमजोरी में या स्ट्रेंथ में, कैसे भी आप कह सकते हैं। ध्यान तो देखिए इस ब्रीड का भी रखना है, बट मैली डची में मुझे कभी ब्लोट का या कभी जो है हिप डिस्प्लेजिया का डर नहीं बैठा। जीएसडी में ऐसा था भाई खाना पीना खाया है, अब इसे रेस्ट कराओ। आप समझ रहे हो? अगर सोचो गार्ड डॉग्स में भी है कि पेट भर खाना खाया और विद इन हाफ एन आवर कुछ होता है तो डॉग को भी ब्लोट होना है, पूरी तरह से सुरक्षा भी शायद वो ना कर पाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ब्लोट, एक वर्किंग डॉग के अंदर एक ब्लोट का, जो आप मैस्टिफ बता रहे थे, अब मैस्टिफ भी वही है कि फैमिली के लिए परफेक्ट गार्डियन है, बट फुल मील और फुल वाटर के बाद उनकी यूटिलिटी 1 आवर के लिए ऑब्सोलीट हो जाती है ना। अनलेस 4-4, 5-5 किसी ने वो पाले हों, मतलब मैस्टिफ या वर्किंग मैस्टिफ को छोटी छोटी 6 मील खिलाया करो। ऐसे मतलब अलग से पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इनका तो ऐसा अभी आधा खाना भी खा रहे होंगे, छोड़ के आके सब भी सुरक्षा कर लेगा बेसिकली। तो ये बहुत बड़ी चीज है सर, क्योंकि कोई बताता नहीं है। ये पॉइंट्स बहुत ही हिडन पॉइंट्स हैं। अब मैं कुछ टाइम पहले मैंने एक डोबरमैन के बारे में भी सर्च की थी, लेकिन जो डोबरमैन है उसका प्राइस ही इतना ज्यादा है, 2 लाख रुपए। नहीं, 5,000 के भी हैं। 5,000 के तो सर वो तो कबाड़ा है। जो अमेरिकन डोबरमैन है उसमें कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और जो यूरोपियन है वो इतना महंगा है कि भैया कहोगे यार इससे ज्यादा अच्छा तो क्या है, अपना देसी उठा लो। तो व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ मैं कि अमेरिकन डोबरमैन थोड़ा सा उसका नोज जो है थोड़ा पतला रहता है, हाइट भी रिलेटिवली स्मॉलर रहती है, एंड वो स्क्वायर और कॉम्पैक्ट प्रोपोर्शनल रहता है। यूरोपियन डोबरमैन की जो नाक है वो थोड़ी और चौड़ी वेज शेप का स्कल रहता है, पॉज भी बड़े रहते हैं, और टूवर्ड्स मतलब ग्रेट डेन साइड आप साइज के हिसाब से कह सकते हैं थोड़े बड़े बड़ा होते है, हैं। 35-40 किलो तक के भी हो जाते हैं। अब वही बात है सेम कि भाई उन डॉग्स में, यूरोपियन वाले में वर्क एबिलिटी ज़्यादा है, डिफेंस और प्री ड्राइव ज़्यादा है। अमेरिकन डोबरमैन शो में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बट वो नर्वस आजकल, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के स्टेटिस्टिक्स में पिछले 10 साल में जो शो लाइन डोबरमैन की ब्रीडिंग है, रुमाल गिनने से भी वो डर सकते हैं इन अ जनरल लेवल। यूरोपियन डोबरमैन सेम लाइक जर्मन शेपर्ड के 2 साल तक तो पहले आप उनका ब्लोट का, एचडी का, ईडी का, बॉडी के एनाटॉमी का ध्यान रखेंगे। प्लस ऑलरेडी पपी आप 2 लाख का ले रहे हैं, फिर 2 साल उनका सप्लीमेंट्स और वो सब मिला मिलू के 3 लाख 2 लाख वो लग गए। ये सिर्फ उसकी अपब्रिंगिंग है 5 लाख बेसिकली। फिर अगर आप खुद से ट्रेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना अगर आप विद इन मतलब ट्रेनर हायर करेंगे और सही नहीं हुआ तो उसका खराब होना नहीं होना, वो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बेसिकली। ये चीज ना आपने मुझे उस वक्त समझाई तो मेरे को समझ में आ गई आप किस संदर्भ में बता रहे हो। अरुण भैया ने भी मुझे ये चीज बताई थी जब मैंने उनसे बात की थी, तो वो कह रहे थे कहते कि मैली और डची में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन जीएसडी के पैर पक्के होने में लग जाता है। और मतलब अगर आप गार्ड डॉग के तौर पे देख रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि आप वो देखो कि भैया कुत्ते के अंदर हेल्थ कंडीशंस खराब ना हो जल्दी, और कुत्ता मतलब कि लड़ाई के लिए हर तरीके से तैयार रहे। वही नहीं, अरुण के जीएसडी में मैंने डेफिनेटली देखा है, लैब और जीएसडी उनसे बेटर अभी तक मैंने नहीं देखे। और एक भी जीएसडी में अभी तक हिप डिस्प्लेजिया या स्टमक का कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कॉन्शियसली थोड़ा सा साइज मैनेजेबल रखा है ताकि फैमिलीज के लिए भी अडेप्टेबल हो, प्लस उनमें वर्केबिलिटी भी आ गई अब इतना ट्रेनिंग करके, हमसे कोर्स वगैरह करके, साथ में ट्रेन करके उनके अब जीएसडीज जो हैं वो आई वुड से मैक्सिमम हेल्थ उनकी क्वालिटी रहेगी, फैमिली सोशेबिलिटी भी रहेगी, कोई भी डैमेज नहीं, कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी, मतलब कोई फाइट, कोई भी उसके अंदर ऐसे ड्राइव नहीं है कि
ह्यूमंस को, बच्चों को, डॉग या कैट को काटने का रहता है। और प्लस पेट भी ठीक है, अभी तक एक भी ब्लोट, एक भी स्किन, एक भी गैस्ट्रिक का वो नहीं रहा है बेसिकली उन पे। सो बट मोस्टली वही है कि अब यार रिक्वायरमेंट सामने से कोई कहता है कि यार बड़े मुंह वाला ही चाहिए, ओवर साइज चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि फिर उनके इंटरनल ऑर्गन्स पे फोकस नहीं हो रहा होता, हम सिर्फ लार्ज पे फोकस करते हैं। मैली भी जैसे ये साइज आप देख रहे हैं 30 से 40 केजी के रेंज में ही रहेगा, 25 से 35 किलो तक की रेंज में ही रहेगा। लोगों को चाहिए भाई 50 केजी, 70 केजी, 100 केजी, बिगेस्ट मैली इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट। तो वो एक फ्रिल होता है, एक मतलब शो ऑफ वाली बात है कि भाई वो तो सर उसका ध्यान रखना एक अलग ही कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन वो बन तो जाती है किसी की भी। मतलब वो तो ऐसा है ना सर कि आपने बड़ी चीज ले ली, लेकिन वो बड़ी चीज को आप संभाल नहीं बस सके। वही है कि किसी एक उस पे जीतना है कि भाई सबसे पहला या सबसे बड़ा या सबसे ये। बट वो मतलब इससे ज्यादा अच्छा हो कि भाई सबसे खुश कुत्ता है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया घुमा हुआ है, गाड़ी पे हमने इसको हर जगह घुमाया है, लोगों से मिलता है, बच्चों से खेलता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी ले जाओ इसको। वो मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। मतलब इसने मतलब मेरा दिमाग थोड़ा सा बदल दिया। पहले मैं मैली लेने से, डची लेने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन इसने आपने दिखाया जो वो काफ़ी सही दिखाए। मैंने अपने पापा को भी दिखाया कि भाई पापा देखिए ऐसे ये ब्रीड करते हैं, ऐसे ये तैयार करते हैं डॉग्स को, जिससे कि भाई कुत्ते का मतलब टेम्परामेंट ठीक रहे परिवार के प्रति, दूसरे कुत्तों के प्रति, बच्चों के प्रति। क्योंकि मेन डर यही है लोगों को कि भैया हमारे बच्चे को फफेड़ दिया तो, हमारे कुत्ते को फफेड़ दिया तो, हमारे साथ कुछ गलत कर दिया। अब वही हमारे साथ तो काफी इंसिडेंट हुए हैं। मैंने तो एक ही इंसिडेंट बताया था आपको पॉडकास्ट में कि भैया ऐसे मेरे साथ हो गया था, मेरी बुआ के साथ हो गया था। तो ये चीजें हमने मद्देनजर रख रख के ढूंढना शुरू किया। फिर आप मिले किस्मत से, आपकी मुलाकात मेरे से हुई, आपने मेरे से बात करी, मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको बताई अपनी समस्याएं। तो फिर ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए भाई, लो तो कम से कम कुछ महीने, कुछ साल भर पहले ब्रीड की पहले छटनी करो, फिर उसके बाद जाओ जो बंदा बेहतर से बेहतर कर सके। अब मेरे साथ भी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि फ्री में भी ले जाइए आप। अब वही है कि लालच करूंगा तो प्रसाद मिल जाएगा, गलत ही मिल जाएगा। वही है, मेन क्या है कि आपको इन चीज़ों में ना दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कि घर की सेफ्टी और घर के पूरा पिछले डॉग्स की और फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी के लिए एक तो है ट्रेनिंग और दूसरा है जेनेटिक्स। कि अगर आप किसी भी डॉग को इस तरह से ट्रेन करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको आपकी लीडरशिप की सख्त ज़रूरत है कि भाई यहाँ उठना है, यहाँ टॉयलेट करना है, यहाँ सोना है, यहाँ खाना है, इनसे ऐसे बोलना है, इनसे ऐसे बोलना है। सब चीज़ आप पहले 2 साल में उसमें एक तरह से सिखा के इंस्टॉल कर दीजिए। दूसरा है जेनेटिक्स के भाई उसके पेरेंट्स क्या करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे और ये कहाँ पला बड़ा है। क्योंकि वो चीज़ हम बदल नहीं सकते, बट वो हम पहले ही दिन अगर चूज़ कर लेंगे सही जगह से, पेरेंट्स को मिल लिए जैसे आप इसको मिल लिए, तो अब आप इसकी अगली कितनी भी 4-5 जितनी भी पुश्तें चल रही हैं, जनरेशन चल रही हैं, इसके ग्रैंडसन से भी मिल लिए, सन से भी मिल लिए, डॉटर से भी मिल लिए, जिया इसकी डॉटर है, पैंथर इसका सन है। तो जितनी भी लाइन्स है अब आपको पता है कि किस लाइन से फॉरवर्ड जा रहा है। तो अगर जेनेटिक्स आपने सूटेबल चूज कर ली इनिशियली, कॉस्ट को साइड में रखते हुए फर्स्ट फोकस कर लिया जेनेटिक्स पे, ठीक है, और अच्छी कॉस्ट में भी बहुत फिनोमिनल जेनेटिक्स मिल जाते हैं मतलब। और दूसरा आपने फिर ट्रेनिंग पे फोकस किया पहले 2 साल कि भाई ऐसी परवरिश देनी है कि बचपन में जो भी बिहेवियर डॉग कर रहा है, आप ये सोच के चलो कि 2 साल बाद अगर ये यही चीज करेगा तो क्या मैं ऐसे एक्सेप्ट करूंगा कि नहीं। अभी कूद रहा है, चलो प्यारा लग रहा है, लोग गोदी में उठा लेते हैं, बट इसको 40 किलो का सोचो कि जब 40 किलो का कूदेगा 2 साल बाद, तो क्या ये सही रहेगा कि नहीं। तो तभी बचपन में प्यार से रोक के ट्रीट्स दे के पॉजिटिव वे में, जो आपने सिस्टम हमारा सीआरपी सीखा है उससे आपने सिखा दिया। हाँ, तो मेन जो है आप किसी भी अच्छे जेनेटिक्स के एनिमल को ट्रेनिंग के थ्रू, अपब्रिंगिंग के थ्रू काफी पॉजिटिव आउटपुट मतलब जो है ओवरऑल दे सकते हैं। मेन चीज आपने जो कही कि भाई पॉजिटिव आउटपुट होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ये लोग सोचते नहीं है। बिल्कुल, अपने पैसे की वैल्यू निकालने के चक्कर में अपना ही नाश करा देते हैं। वही अभी क्या है कि नया नया शौक आया लोगों को कुत्तों का, कुछ को तो भाई सालों से है वो अलग है, कुछ को आया पैशन, वो भाई इंटरनेट पे बुक्स में पढ़ते हैं फिर आके अपना बजट बनाते हैं। कुछ को है कि भाई छोटा सा शौक है, हम ज्यादा नहीं खर्चना चाहते, सामने वाले को दिखाना है कि हम कुत्ते वाले हैं, गाड़ी आई है, घर आया है, अब कुत्ता एक रखना है, बढ़िया लगता है मतलब। तो वो उनको कोई भी रंग वाली चीज चाहिए कि शांत हो, सोता हो, खुद ही टॉयलेट करता हो, ऐसे रंग का हो और पड़ा रहे, जब सामने मेहमान आए तो चमक के खड़ा हो कि महंगा लगे हम लोग मतलब।
तो वो वाले लोग से डॉग अबैंडन होके ही रहेगा। मतलब कभी कभी हो जाता है कि भाई बॉन्डिंग ऐसी है कि एकदम उनको रियल फीलिंग आ जाती है, चाहे अपने खुद के बच्चे वाली, चाइल्ड वाली प्रॉपर फीलिंग आ जाती है। बट धीरे धीरे जनरेशन हो रही है इम्प्रूव। अब कुछ लोग हैं सिटीज में रहते हैं, वो फैमिलीज में मतलब अपना डॉग को बच्चे के लेवल का इंक्लूड करने के कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो शो ऑफ के लिए लेते हैं वो हमेशा गलत ब्रीड ही ले लेते हैं। डराना है तो पिटबुल रॉटवाइलर लेके खतरनाक बना दिया, भेड़िया दिखाना है तो हस्की लेके बालकनी में बांध दिया, गोल्डन रिट्रीवर मूवी में देखा वो ले लिया, बीगल देखा वो ले लिया। तो उसमें हमेशा एक ना एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा ही रहेगा। आप पहले अपनी यूटिलिटी देखिए, फैमिली की सूटेबिलिटी देखिए, वो ब्रीड को आप नैरो डाउन कर लीजिए। अगर आपका लाइफस्टाइल उससे मैच होता है वेल एंड गुड, वरना अपने लाइफस्टाइल में कोई चीजें इंक्लूड कर दीजिए। जैसे या तो एक केयरटेकर ले आए या फिर आप सुबह उसको 1 घंटा थका के डॉग शांत कर दिया। ये भी है कि भाई नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, कुत्ता भी हस्की चाहिए जो 20 किलोमीटर चले, और बांध के रखना है, सिर्फ टॉयलेट करके वापस छोड़ देना है, तो वो पागल होने लग जाएंगे। मतलब बिल्कुल सर, मैंने सर आपकी ट्रेनिंग कोर्स में बॉल से खेलने की जो टेक्निक थी बहुत सही थी कि फेच गेम से कुत्ता मेंटली फिजिकली थक जाता है। ये चीज मैंने बहुत वैल्यू लगी मेरे को। कोई लीश नहीं लगती, कोई लीश नहीं, कुत्ते को यूं बॉल फेंको, लेकर आओ, फिर वो ला रहा है, फिर इतने में दूसरी बॉल फेंको, जितने में छोड़ता है दूसरी बॉल फेंको, इतनी देर में वो कुत्ता भाग भाग के 12-13 बारी वो थका के यूं लेट गया। भैया बैठे दया करो कि बैठे बैठे करा सकता है कोई भी बंदा, एज का कोई बैरियर नहीं, बच्चा भी करा सकता है ये चीज, बड़ा भी करा सकता है। नहीं, ये चीज ना लोगों को पता नहीं है कि भाई ऐसे भी किया जाता है। ये K9 में आके मैंने समझा है। कोई और ट्रेनर होता तो 10 जगह मेरे चूने लगा देता कि भैया तू कैसे कर रहा है, क्या नहीं ये है। मेरे को कभी कोई चीज बताता नहीं, मेरे को कुत्ता कहीं से दिलवा देता घटिया सा। मेरे साथ तो सर इंसिडेंट्स इतने हुए हैं। अब मेरे जो वेटरनरी डॉक्टर थे, मेरे डॉग के वेटरनरी, वो खुद कहते हैं कि सोनीपत से कुत्ता मत लो, यहाँ ऐसे फर्दू वर्दू भरे पड़े हैं जो काम नहीं करके देंगे, तुम्हारा ही नाश करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे। वही बात है, और फिर ब्लॉक कर देंगे। वो ब्लॉक ही कर देते हैं। मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। अब एक आध को तो मैंने आपके सबॉर्डिनेट थे, आप ही के जान पहचान के थे, उन्होंने कर रखा था, तो उसने मेरे को पहले ही सावधान कर दिया था। फिर मैं यहाँ आके देखता हूँ कि भैया यहाँ क्या क्या हिसाब है, यहाँ कैसा हिसाब है। थोड़ा बहुत मैडम थोड़ी मेरे से नाराज भी हो गई कि भाई क्यों देख रहा है ऐसे यहाँ पे। भाई मैंने को एक बार चेक तो करने दो कि यहाँ हिसाब क्या है। अगर हिसाब ही नहीं पता चलेगा फिर मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। मेरा पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन कुत्ता खराब दे दिया वो तो मेरी जिंदगी की बड़ी मिस्टेक हो जाएगी ना। क्या फिर आप ले लेके घूमोगे, किसी को दे दोगे। पेरेंट्स घर पे फिर चप्पल भी मारेंगे, बेटा तू कहाँ से उठा लाया ये चीज। भाई पैसा, भाई ठीक चीज लो, बढ़िया लो, खराब मत लो। खराब लोगे वो तुम्हें लंबे समय तक नुकसान देगी। या तो शेल्टर में छोड़नी पड़ेगी या वापस उसके सर वो तो फेंकने, वो तो फेंकने, और फिर बुरा भी लगता है यार कि क्यों लेके आए, खर्चा भी क्यों इतना किया, वेटरनरी कॉस्ट भी निकालनी पड़ती है। वेटरनरी कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है, एक ये ट्रेनिंग की कॉस्ट है। अब वो खराब चीज ले आओ वही। अब मैं ब्लैक जीएसटी के पीछे पागल था, उसके जेनेटिक्स हमें पता नहीं है, कौन माँ है कौन बाप है कौन क्या है जी, महंगी महंगी चीजें। अब आप ही ने मेरे को एक ब्रीडर का नंबर दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, वो मुझे 1 लाख का ब्लैक जीएसटी दे रहे हैं। वो फिर मैंने एक दिन आपकी वीडियो देखी तब मेरे को अकल आई, मैंने कहा यार क्या मैं कर रहा हूँ, मेरे को लेना किस लिए है, मेरे को लेना अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये बाइट वर्क कर नहीं सकता, ये काम कर नहीं सकता, गर्मी में भी आ जाएगा, क्या करूंगा मैं। वही बात है कि यार गर्मी में भी लगाना उसको, इंजरी का हम उसका ध्यान दें या वो वही बात आ गई ना। हाई मेंटेनेंस कार है, वही एग्जैक्टली लैंड क्रूजर की तरह लो चीज, लैंड क्रूजर या फॉर्च्यूनर लो जो कि तुम्हें रिलायबिलिटी के मामले में लगेगी यार सही है। अब तुम महंगी गाड़ी उठा लो दिखाने के लिए 4 लोग, अरे देखो यार मेरी महंगी गाड़ी है, मेरी महंगी गाड़ी है। भाई वो गाड़ी का कहीं ब्रेक डाउन हो गए फिर क्या करोगे, वापस फिर रोते फिरोगे यार यहाँ तो गाड़ी का फिर फायदा ही क्या है। और क्या, फिर टोयोटा ही आएगी बचाने। फिर टोयोटा की, मतलब एक टोयोटा का ऐड था जिसमें ना गाड़ी रुकी हुई थी और एक गाड़ी जा रही थी, तो बंदा कहता है यार तूने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, कहता तूने कभी देखा है कि टोयोटा ब्रेक होती हुई, ब्रेकेजेस होते हुए। टोयोटा की जो भी गाड़ी है वो बहुत ज्यादा टेस्टिंग से बनाई जाती है, ब्रेकेजेस नहीं आते। तो वही हिसाब इसमें है, आप हमको सोशल करके दोगे, आप हमें टेम्ड करके दोगे इस बीस्ट को, ऐसे बीस्ट को, मतलब इस बीस्ट को तो क्या, ऐसे बीस्ट को, तो वो टेम्ड होके हमारे कहीं ना कहीं फायदे में देगा। और क्या। अब आर्मी कमांडोज भी तो मिलिटेंट्स की तरह होते हैं कुछ हद तक, वही तो। क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, वो अपने एंगर, अपने डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी को सबको कंट्रोल करके चलते हैं।
ये हम सीखते हैं। वैसे योग की बात करती है दुनिया कि अपनी इंद्रियों को काबू में करो, लेकिन आप इन कुत्तों की इंद्रियों को काबू में करना सिखा देते हो। सच कह रहा हूँ सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, कि कुत्तों की इंद्रियों को आप काबू करना सिखा देते हो। ये तो बेकाबू है। ये बेकाबू सर, काबू में नहीं है। ये बेकाबू भी है तो भी आपके काबू में है। आप मना कर दो, ये कहाँ काटेगा? आपकी कहीं भी बात का ये टालना कभी टालेगा? टालोगे तो कभी कभी तो टाल देता है। आप देखा, आ गया ना, बैठ जाओ। तो ये चीजें मैंने केनाइन में सीखी है कि भैया यहाँ पे काबू करना सिखाते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि सर जर्मन शेपर्ड लेना, आपसे मेरी पहली बार बात हुई थी तो हमने जर्मन शेपर्ड के बारे में बोल रहे थे कि जर्मन शेपर्ड लेना है हमें। ये जर्मन शेपर्ड आपने तब शायद से कहा था सेमी ट्रेन 3 लाख कुछ का है। नहीं, अब तो काफी बढ़ गया, अब तो 15 to 25 की रेंज में हो गए हैं लगभग। तब तो यंग फिर भी थे, क्योंकि मेन क्या है कि उन डॉग्स पे हमारी भी मेंटेनेंस जारी है, प्लस हमने प्रॉपर इंटरनेशनल ब्लड लाइंस, रिनाउंड रेप्यूटेड सेटअप से लिए हैं। बहुत महंगे, बहुत डिफरेंट रेंज ही हो गई, मतलब वो तो फिर फरारी जी वैगन वाली रेंज ही हो गई। वो मतलब वही है कि भैया आप लैंड रोवर ले लो। हाँ, तो बट होती है, आप कुछ लोग की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बिलियनर्स वगैरह हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो उनकी उसी स्पेसिफिक डायनामिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें फुलफिल करनी पड़ती है फिर। लेकिन हाँ सर, जो लैंड क्रूजर का मजा है वो लैंड क्रूजर भी तो उसका बेस प्राइस और ओरिजिनल प्राइस तो फिर भी 3-4 CR में आ ही जाता है ना। अब मैली डची में भी कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग प्राइस आपको ईजियर होगा, बट इनकी क्योंकि ट्रेनेबिलिटी हाई है, जब ये 2-3 साल के हो गए हैं तो इनमें ट्रेनिंग इतनी लग जाती है कि GSD से भी ज्यादा, मतलब अभी मैं LA का आपको बताता हूँ, इस टाइम पे सिक्योरिटी डॉग का प्राइस है $150,000, तो हो गया लगभग 1.5-2 करोड़ की रेंज में आएगा। जर्मन शेपर्ड जो यहाँ पे आपको 15-20-25 लाख तक में फुली ट्रेंड मिल जाएगा, वो यूके में फुटबॉल प्लेयर्स को अराउंड 40 लाख में मिलेगा, और वही उधर जाके क्या कहते हैं कैलिफोर्निया में 75 लाख का हो जा रहा है। तो एक तो कंट्री में ही ये तो मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है इस टाइम सिक्योरिटी डॉग्स के बेसिस पे, क्योंकि हमारे खुद के ही डॉग्स इस टाइम एक्सपोर्ट डिप्लॉय होते हैं। मतलब अभी कतार में भी बात होती है, बहरीन में भी, US में कुछ है, क्योंकि उनको बजट ज्यादा सस्ता पड़ जाता है यहाँ से फुली ट्रेंड मंगवाना। नेदरलैंड्स में भी अभी चल रहा है, पोर्चुगल में। तो अब उल्टा हो गया, 10 साल पहले मैं वहां से सिस्टम्स लाता था, ब्लड लाइन्स लाता था, अब उन्हें हमारी ब्लड लाइन्स चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्मी भी झेल ले रहे हैं, ट्रॉपिकल भी झेल ले रहे हैं, प्लस हमारे ट्रेनर्स भी इतने अच्छे हो गए हैं कि हम उस लेवल के बना पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी तरक्की है हिंदुस्तान की। प्राइस रेंज कि हम मतलब बाहर को दे पा रहे हैं, बाहर से नहीं मंगवा रहे। वही हमारे देश का वेदर ही इतना हार्श है कि उस देश के अगर वेदर में झेल रहा है कुत्ता, और क्या अफगानिस्तान में खेलेगा ही डॉग, कुत्ता कहीं पे भी झेल सकता है। अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेस में सीधा यहाँ से डिप्लॉय हो, इंस्टेड यूरोप से जाता है, यहीं से सीधा डिप्लॉय हो जाता है, नेपाल में डिप्लॉय जाता है, वो श्रीलंका में जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में। वो तो बहुत ही सर, ये चीज ना, ये चीज पापा मेरे को काठियावाड़ी के बारे में बता रहे थे। पहले मेरे को शौक भी था, पापा मारवाड़ी लेते, काले रंग का, उसके कान जुड़े होंगे, गर्दन मोड़ जैसी होगी। पापा ने कहा कुछ नहीं है, बेकार है। मैंने कहा पापा क्यों? कहते भाई गर्मी झेलने पे उतार दो, गर्मी में ब्याह जाएगा, इससे चलाया नहीं जाएगा, टांगे में जोड़ दो नहीं चल सकता, बीमार जल्दी पड़ेगा, मरने के बाद फिर रोना हो रहेगा, महंगा इतना आएगा कि अब तुम कहोगे यार इतना महंगे घोड़े का तो जमीन के किले किले बेचने को आ जाते हैं लोग। शान है, दिखाना है जी, काले रंग का मारवाड़ी बना है, काले रंग का मारवाड़ी बना है, काले रंग का जी 64 इंची मारवाड़ी है हमारे पास, दिखाने के लिए मारवाड़ी है। अगर काठियावाड़ी का अगर कोई बंदा देखता है ना, काठियावाड़ी से बेस्ट ब्रीड कोई नहीं है घोड़े की। क्यों? घोड़े को जिस तरह आप ट्रेंड कर दोगे वो घोड़ा उसी तरह चलेगा। वही चीज मुझे डची और मैली में दिखी है। वही तो। बाकी हाँ, इसमें भी काठियावाड़ी में 2 समानताएं, ये भी काटता है और बुरे तरीके से बेकाबू हो जाता है, लेकिन अगर इसे प्रशिक्षण कर दो तो ये कुत्ता भी बहुत अच्छा है, वैसे ही काठियावाड़ी भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के हमने देखे हैं। तो हम तो हॉर्स लाइन से, हमें तो पता है इन सब चीजों का। जो लोग कहते हैं जी हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, अरे भैया क्या चाहिए? दिखाने के लिए लेगा घोड़ा या काम के लिए लेगा? कुत्ते में भी लोगों को ना दिखाना है कि मैं इस कुत्ते के साथ कैसा लगूंगा। वो तो अब यार देखो, डॉग जब अच्छा ट्रेंड होगा ही नहीं तो कहीं लग ही नहीं पाओगे, क्योंकि घर छोड़ के आओगे उसे, कोई आपको देख ही नहीं रहा आपका डॉग। और अगर डॉग वेल ट्रेंड है तो चाहे जितना भी बदसूरत हो, आप हर जगह कैफे में लेके जाओ, सबसे ज्यादा आपके साथ ही दिखेगा वो डॉग। और उसकी लुक भी तभी आएगी जब आप उसको रेगुलरली खुश रखोगे, फिट रखोगे, ट्रेन करोगे, तब जाके उनकी लुक आती है पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट वाली बेसिकली। बिल्कुल सर। वरना आप अच्छे से अच्छा डॉग लेके 2 साल में मुरझा सकते हो। लैब्राडोर का आपने देख ही लिया कि लेके
ओबीस और डिप्रेस्ड और लेजी कर सकता है कोई बंदा 2 साल के अंदर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमारे लैब्स देखें तो वो ऐसे हैं कि वो 20 घंटे भी ना थके, वो भागते ही रहे हैं एनर्जी बेसिकली। लेवल बहुत अच्छा है तो लैब्स और का। बाकी अभी इसी बात पे मैं वही कहूंगा कि कुछ फेमस, अगेन वही नाम नहीं लेंगे, बट फेमस इन्फ्लुएंसर पेजेस हैं जो रॉटवाइलर्स पाल रहे हैं और पिटबुल्स पाल रहे हैं, इवेंट्स पे भी आते हैं, काफी फेमस है, उनको एड्स भी मिलते हैं, उन्हें ये सब भी मिलता है। मेन तो वही है कि अगर वो अच्छा वेल ट्रेन डॉग दिखाएं अपना, तो वो अच्छा पॉइंट होगा। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इन लोग के पास, वो दिखाते हैं कि रॉटवाइलर देखो कितना खूंखार है, कि हमारे कुत्ते एक दूसरे से लड़ते हैं, हमारा कुत्ता हमें ही काट लेता है। पिटबुल को दिखाते हैं वीडियो कि मेरा पिटबुल इतना अग्रेसिव है कि सामने लीश पे जो कुत्ता दिखता है उस पे झपट जाता है, और उस पे लाखों के व्यूज हैं, करोड़ों के वो हैं। लोगों को लड़ाई देखनी पसंद है, बट अब क्या हो रहा है कि उसके जो 1 मिलियन फॉलोअर हैं वो पिटबुल लेंगे और यही चीज कराएंगे अपनी। बिल्कुल। तो पूरी दिशा ही गलत जा रही है। मैं भी चाहूँ तो मैं ऐसा मैली दिखाऊं कि अरे लेटा हुआ है फाड़, मेरी वीडियोस है मेरे चैनल पे, बट अनस्टेबल डॉग दिखाने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। मतलब उन इन्फ्लुएंसर्स में एक लिटरल वीडियो है कि आप अपने ही डॉग को प्यार कर रहे हो, उसने हाथ झपट लिया, हाँ। और वो करोड़ों के व्यूज आए हुए हैं उस पे, और वो हंस रहे हैं कि अरे ये तो रॉटवाइलर की पहचान है। ये बोलने की भी क्या जरूरत है, उसने मेरे पीछे झटक दिया, उसके बोलने पे भी क्या जरूरत है कि आपको कहना चाहिए कि नहीं रॉटवाइलर इतने प्यारे होते हैं कि न्यूज़ गलत है। वो कह रहे नहीं, हमारे पास भी है और उतना ही खराब है जितना लोगों को लगता है। मतलब वो श्री कृष्ण जी की बात है ना, तुम समाज में हो पार्थ, समाज तुम में नहीं है, तुम समाज के अंदर हो, तुम्हें दृष्टांत मान के आगे बढ़ेंगे। वो दृष्टांत मान के आगे बढ़ रहे हैं और बेवकूफ। क्या, और अब सब जो भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं यार हमने तो उस यूट्यूबर को, उसको देख के वो डॉग लिया, और वो भी ऐसे ही सबको कटाता है तो मैं भी कटाऊंगा। वही बेवकूफी है ना सर। अपने ही कर्म से गिर गए, अपने दिखावे के चक्कर में, अपने ही वासनाओं के चक्कर में बर्बाद हो गए। ये योग में सिखा जाता अपनी इंद्रियों को साधना सीखो, यहाँ कुत्तों की इंद्रियों को साधना सीख रहे हैं। सर सच कह रहा हूँ, क्योंकि इंद्रियां ही तो होती हैं जो विषय का भोग विलास करने में लगाती है इंसान को। और वही चीज ये डॉग्स के साथ है। अगर हम, जैसे ये डॉग है, इसको कितने अच्छे से आपने प्रशिक्षित कर रखा है, प्रशिक्षण 1 नंबर का दे रखा है, तभी इतना, वरना कौन कह सकता है ये मैली इतना अच्छे से कर सकते हैं। तो मैली, अब मैं एनिमल वॉच चैनल देख रहा था, तो मैं देख रहा था डच शेपर्डों के मुंह पर वो बांध रखा था मजल, कि उन्हें इतना खतरनाक बना रखा है। वैसे बनाना भी चाहिए क्योंकि वो प्रोटेक्शन डॉग है, लेकिन अगर हम उन्हें इस तरीके का राक्षस बना के रखेंगे, जानवर बना के रखेंगे, तो वो हमें ही तो नुकसान करेंगे, बाद में हमारा नुकसान है यार। इनकी ट्रेनिंग में एक मजल आती है, 2 मजल आती हैं। एक मजल है जिसपे आगे स्टील प्लेट लगा होता है, हाँ, और अंदर सॉफ्ट कुशन लगा होता है। तो जब ये दूर से आके काटते हैं तो इन्हें कुछ नहीं होता, वो एक कुशन को काट रहे हैं, और आगे स्टील प्लेट बंदे को चेस्ट पे ऐसे लगती है कि वो बेहोश हो जाए पूरा। और अब एक मजल आ गई है जिसमें 2 इलेक्ट्रिक वो हैं, टेजर वाले शॉकर। तो जब भी मजल लगेगी बंदे को करंट भी लगेगा साथ में, टेजर हो जाएगा उसके साथ के साथ, ताकि डॉग बाइट का इंसिडेंट रोक सके। एक तो इंसिडेंट रोक सके, लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है, और दूसरा कि वो एक बंदे पे ना चिपटे, हो जिसको भी डिटेन करना है सीधा उस पे इम्पैक्ट दे। राइट कंट्रोल में काम आता है। जब 20-20 लोग होते हैं तो फिर किसी एक को काटेगा तो यूजलेस हो जाएगा एक तरह से। तो एक ही राइट में एक डॉग जो है कम से कम 10-20 लोग को मजल से पुश करके काम आ सकता है। प्लस आपके साथ भी है, सोचिए मजल में है डॉग, अब कोई सिचुएशन चल रही है, वो सीधा मजल से रोक सकता है। क्लिप खोलिए जब जरूरत पड़ेगी, वरना वो सेफ्टी ऑन जैसा ही है। वो तो बहुत ही महंगा आता होगा मजल। नहीं, होता होगा 5-10 हजार। तब तो इंडिया में भी कुछ लोग बनाने लगे हैं। अब तो अच्छा है फिर तो, मतलब ये चीज अच्छी है, क्योंकि अगर ये चीज कर रहे हैं ना तो ये चीज फायदेमंद है कि भाई डॉग बाइट का इंसिडेंट बच रहा है। और क्या, क्योंकि आपका फिर वो कुत्ता लेके चले जाते हैं, आप पे केस हो जाता है अगर कुत्ता काट ले किसी को। अब ये इसको तो मैं 2 महीने के बच्चे या बिल्ली का बच्चा हो या डॉग हो, छोटा डॉग हो, 1 किलो का भी डॉग हो, चिवावा हो, किसी के साथ भी अकेला छोड़ के जाऊंगा, ये आराम से सो रहा होगा। इसको सिर्फ मेरे से मतलब है कि वो कहाँ चले गए, वरना तो इसके पास सेफली आप अपना सामान भी छोड़ सकते हो। तो सब ट्रेनिंग के ऊपर है। इसने इतनी दुनिया देखी हुई है, इतना सोशलाइज्ड है, इतना ओबीडियंट है कि इसको मतलब कोई भी चीज से एज सच फर्क नहीं पड़ता कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वही जरूरी है। पता चला, सोचो खरगोश छोड़ दिया आपने, वो खरगोश पे निकल गया कुत्ता मेरा, ट्रेनिंग ही नहीं है, अब मैं फ्री हो गया, अब मेरे को कोई भी अटैक कर सकता है। और फीमेल, हीट वाली फीमेल छोड़ दी है, निकल गया, सबसे ज्यादा चांस इसका वही है। बट उसमें भी अगर मैं बुलाऊंगा तो तुरंत से तुरंत आएगा। अगर मैं कैजुअल हूँ, मुझे मतलब मैं उसको कुछ भी करने दे रहा हूँ, मैं जाने देता हूँ, भाई फ्रीडम है इसको अपना। बट अगर मैं बुलाऊंगा तो ये कोई भी चीज छोड़ के आएगा, चाहे खाना हो, चाहे फीमेल हो, चाहे रैबिट हो,
अभी बोलेंगे अभी के अभी इसको आना ही आना, और वो सिर्फ हमने इसको खाने और बॉन्डिंग और पॉजिटिव एक्सपीरियंस से ही कराया है। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं। पुराने वाले सिस्टम में डरा धमका के डॉग से वो कराते मारते थे पहले डॉग तो को, डॉग में बॉन्डिंग ही नहीं होती तो वो लीश से बचाएगा मारना, क्यों? कभी पैर से मारना, कभी गाली देना कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो डॉग डर डर के चल रहा है, वो डॉग के तो अंदर वो फ्रस्ट्रेशन। बचाएगा कभी नहीं, वो दांत दिखा देगा, बट जब सुरक्षा होगी तो वो तो कहेगा अरे ये तो मुझे मारता था, ले जाओ ऐसे। प्रसाद मिल रहा है कर्म का। फिर नहीं आएगा उसमें ये वापस। पॉजिटिव क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट एक बहुत बड़ी चीज है सर। डेफिनेटली वरना हमारे यहाँ इंडिया में अब नई नई आई है पिछले 5-10 साल में लगभग। मैंने एक दिन मनु शर्मा जी का पॉडकास्ट सुना था, तो वो एक बड़ी अच्छी बात कही। मैं ना उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, मैं पॉडकास्ट नहीं वो वीडियो थी, उसको सुनने के बाद ना मैं रो पड़ा। तो कहते हैं मैंने एक दिन ऐसा अपने एक घोड़े को मारा, इतना मारा, फिर मैंने अपने आप से पूछा, उस घोड़े को थोड़ी ना पता है कि मैंने उसे क्यों मारा। फिर मैंने उस दिन के बाद से किसी घोड़े को नहीं मारा। मैं ये सुनने के बाद ना लिटरली रो पड़ा था कि भाई ऐसे भी बंदा सोच सकता है यार कि मैंने क्यों मारा उस बेचारे को। भाई घोड़े को क्या पता कि भाई मैंने क्यों है, उसको बुरे तरीके मार रहा है, चाबुक मार रहा है। अब हमारे यहाँ हमारे स्टड फार्म पे एक आदमी ने मतलब हमारा ही घोड़ा मार दिया था, काठियावाड़ी। क्यों? उसको अपना दिमाग में बकचोदी सूझ रही थी, उसने घोड़े के नथुनों पे बांध दिया, वो घोड़ा यूं यूं करा, फिर एकदम से जमीन पे गिर के मर गया। फिर ये जब पापा ने देखा, पापा को बहुत तेज गुस्सा आया, पापा ने पकड़ कर उसके यूं कह दिया, साले तेरे को मैं जेल भिजवाऊंगा धारा 302 में, तूने मेरा घोड़ा मारा है। फिर उसके पापा वगैरह सब ने कंपनसेशन दिया कि भैया आप अपना घोड़ा ले आओ, दोबारा ले आओ। फिर हम दूसरा काठियावाड़ी लेके आए। तो ऐसे हमने देखे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं सर हमारे साथ। हम ऐसे एक बारी पापा को कोई कुत्ता दे गया, वो कुत्ते ने आगे एक भैंस को घायल कर दिया कि भाई, क्योंकि वो रोटवाइलर क्रॉस बोरबॉयल था, उसको बुड़का भर लिया गंदे तरीके, भैंस के पिछले टांग में से यूं छीन लिया। तो उसके बाद से फिर पापा ने कहा भैया इसको लेके जाओ, ये कुत्ता, क्योंकि ऐसे ऐसे दे जाते हैं कि भैया आप संभालो, हमारे को क्या है। वही तो, ऐसे वाले कुत्ते में कुछ ना कुछ निकल के कुछ ना कुछ निकलता, क्योंकि वो जिन भैया का था वो तो चले गए थे कैंसर की वजह से, अब उनके घर वालों को रखना था नहीं। वो कुत्ता बेचारा हमारे पास रहा तो भूखा मरता रहा कि भाई आएंगे, क्योंकि जब वो आते थे तभी उनसे उसकी बॉन्डिंग थी कि भाई उनकी मम्मी ने कहा ये तो मेरे को पसंद नहीं है, ये घर में मेरे पोते को गिरा देता है, इसको मैं रखना नहीं चाहती। वो दे दिया हमें, अब क्या करें, संभाल नहीं सकते हम। भाई एक तो बड़ा कुत्ता है मैस्टिफ और रोटवाइलर क्रॉस बोरबॉयल। अच्छा। वो तो इतना खतरनाक, भाई उस कुत्ते के आगे सब कुत्ते फेल हैं सर। बड़े पॉज, बड़ा हेड, यूं। ओ भाई मैंने एक बंदे को कही, मैंने कहा भाई तू मत कर, ये दरवाजा खुल गया तेरे को फफेड़ देगा गंदी तरह से, और ये नहीं रुकेगा, ये एक बार ही चढ़ा तो तेरे को चढ़े जाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। रोक सर, आप देख लेते हैं आपकी भी हवा निकल जाती। इतना खतरनाक, आप खुद यूं कांपते उसको देखने के बाद, क्योंकि आप जैसे आदमी को भी यूं नीचे गिरा के घसीट दे, ऐसा है वो, मतलब था वो मर गया। ऐसे कुत्ते पालने के लिए ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, धीरे-धीरे प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस सर, एक बात है ना, अब आपकी हाइट बड़ी है, मेरी हाइट उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखो ना, आदमी को अपना कद काट देख के भी तो जानवर चुनना चाहिए। ये भी है। ज्यादा लंबी हाइट का आदमी छोटी चीज पे चला जाए वो बेकार दिखेगा, ज्यादा छोटी हाइट का आदमी लंबी चीज पे चला जाए वो बेकार दिखेगा। आदमी की हाइट ज्यादा नहीं है, 5 फुट 6-7 इंच है, वो 64 इंची घोड़े पे लग जाए या मैस्टिफ फनी लगेगा, कुत्ता ले ले, वो बेकार ही नजर आएगा। बिल्कुल। वो ठीक हाइट का तो उसको ठीक कुत्ता लेने दो, दिखाने के लिए क्यों ले रहे हो कि भैया मेरे पास बड़ा कुत्ता है, मेरे पास बड़ा कुत्ता है। भाई तुम बड़ा कुत्ता संभाल नहीं सकते। अब रोटवाइलर मैंने इसलिए नहीं लिया, केन कोर्सो की कही थी मैंने, केन कोर्सो के लिए हाथ जोड़ दी, मैंने कहा भाई मेरे से संभाला नहीं जाएगा, मेरे क्या किसी से भी नहीं आएगा। वो कुत्ता ऐसा है, एक बारी में चिपटा, अब फिर कोई मरा, और घर का घर फिर मुकदमों में जाए जी, क्या करे। तो ये हिसाब देखना पड़ता है सर, और कई चीजें देखनी पड़ती है। भैया हमारे को सूट क्या कर रहा है, मुझे सूट नहीं कर रहा भाई छोड़ना। हालांकि मुझे लग रहा था कि डची भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि भाई प्रे ड्राइव ज्यादा है, इसलिए मैं जर्मन के पीछे पड़ा हुआ था। आपने मेरे को दिखाया कि भाई हम यहाँ ऐसे ट्रेन करके ऐसे बना के देते हैं, तो मैंने आपसे आके फाइनलाइज किया। अब पेमेंट करनी बाकी है। बाकी तो आप जब आपका डॉग पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, जब आपके लिए परफेक्ट मैच हो जाएगा, तब उसके बाद देखेंगे उसको भी। नहीं, वो पेमेंट तो सर देखो ऐसा है ना, देखो आप मुझे ढंग की चीज दोगे, मैं आप 10 लोगों को बताऊंगा,
कस्टमर ही बेस्ट डॉग आपके साथ खुश रहा है, मेरे लिए तो उससे बेटर पेमेंट ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा है ना, देखो सर, आप काम अच्छा कर रहे हो, अगर मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा फिर किसको सपोर्ट करूंगा? वरना छपरी लोग तो खा जाएंगे। बिल्कुल, छपरी ऐसे हैं कि आपके पैसे भी खा लेंगे, आपका टाइम भी खा लेंगे, आपको वही फिर ब्लॉक कर देंगे। अब आप ही मित्र जी थे जिन्होंने काम ऐसा किया था, फ्री की चीज ले लेके बेच आते थे। ऐसे मूर्ख, उनको मैंने देखा है। एक बारी मैं सोचा भी था मैं बात करूं, फिर मैंने कहा छोड़ना, पहले मैं डायरेक्टली K9 में जाके बात कर लेता हूँ। फिर आपसे पता चला वो तो छपरी है बहुत बड़ा, और वो अरुण भैया ने भी उसको वीडियो में कवर किया है, छपरी को। लेकिन वही है, समय की बात है, किसी ना किसी क्या अमित भैया ने, हाँ अमित भैया ने, सॉरी। ऐसे मूर्ख लोग हैं। अब एक चीज है ना सर, कि अब लोग सोचते नहीं है कि भैया खरीदना क्या है, खरीदना कैसे है। अब मैं तो आपके पास आया हूँ, मैंने आपका इतना दिमाग खाया, आपने मेरे दिमाग खाने के बावजूद भी मेरी ज्यादातर बातों का जवाब दिया है। रिचा मैम तो पूरी किलिस गई थी, कहती आप अब मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ, वो ग्रुप कोर्स था। अब इसमें आपको कभी भी कोई अपने डॉग को पालने का, तैयार करने का, सेलेक्ट करने का कोई भी डाउट रहा है तो अब तो आपको पता ही है। मैं हूँ, रिचा मैम है, वैभव है, सारे ही हैं आपके साथ, कि आपका डॉग ऐसा कंपेनियन बने कि आप गाड़ी में डाल के पूरी इंडिया कहीं भी जाओ और इस पे पूरा ट्रस्ट करके चलो। बेसिकली यही बड़ी चीज है सर, यही बड़ी चीज है। एक तो हेल्थ, क्योंकि गन तो हमें फिर भी चलानी पड़ती है, ये खुद इसको पता होता है कब क्या करना है क्या नहीं करना। गुड बॉय। गाड़ी में इसके बिना कोई एंट्री नहीं है, इसके बिना कोई सामान नहीं उठा सकता। हाँ, ये बड़ी चीज है कि गाड़ी के अंदर अगर डॉग है और गाड़ी में अगर कुछ कीमती सामान है तो डॉग के होते हुए चोरी करने की हिम्मत नहीं होती। कोई सामने खड़ा हो गया, टारगेट लेके खिड़की खोली, इसको भेजा, सबसे पहले ये जाएगा रोकने के लिए। बिल्कुल, काफी यही PSA में मैं देख रहा था, वो आपने वो कौन सा वो एक गाना डाला था, क्या कहते हैं, जिसमें आमिर खान जी थे, मंसूर खान जी ने बनाई थी। हाँ, और वो जो जीता वही हाँ, जो जीता वही सिकंदर, वो गाना। हाँ, हमने इवेंट यहाँ पे करा था हमारे ही साइट पे। हाँ, वो उसमें मैंने देखा था कि कुत्ता गाड़ी से बाहर निकलता है इको से और फिर वो काटता है। तो ये PSA में मैंने देखा था, तो मेरे को काफी चीजें उसमें अच्छी लगी कि भाई ऐसा भी होता है। फिर मैंने और रिसर्च करी, फिर मेरे को आपका अमित भैया से नंबर मिला, अमित भैया की वीडियो की लिंक में आपका नंबर था। उनके साथ मेरी बहुत वीडियोस बनी, क्योंकि हमारा माइंडसेट काफी मैचिंग है। मतलब वो भी चाहते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी डॉग का सेटअप और स्टैंडर्ड बढ़े, वो काफी अच्छे लेवल पे डिप्लॉय कर रहे हैं। वो काफी मेरे साथ भी, वो मेरे स्टड्स के साथ भी काफी अपने प्रोग्राम को मर्ज करते हैं। तो मैंने एक दिन उनको कहा कि यार आप कैमरा सेटअप कीजिए, कुछ टॉपिक्स उठाते हैं।